नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now you will an object is rejected with initial velocity 30 meter per second. Vertically upward direction. Vertically upward direction. And its velocity when it is at v/4 of its maximum %, से फेंका गया है। मैक्सिमम हाइट का 3/4 पे जब रहा होगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा ये पता करना है। तो मैक्सिमम हाइट पहले निकालना होगा तब ना पता चलेगा। मैक्सिमम हाइट के 3/4 पे वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है। ये हाइट कितने के बराबर होगा? ये जो है ये पूरा का पूरा कैपिटल है एच मैक्स। एच जो है ये वैल्यू है 3 कैपिटल एच का उससे वेलोसिटी क्या होगा पता करना है। ये डिस्कस करना है। अगर कैपिटल एच पर निकाल ले तो हम लोग के स्मॉल एच निकल जाएगा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? v और u में रिलेशन देना है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे। इस पता है ना, दूरी ना पता है कि टाइम पता है? दूरी। अगर टाइम पता होता तो v इक्वल टू प्लस 80 लगाते। डिस्टेंस पता है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे। एक्सेलरेशन नीचे की ओर। h का वैल्यू क्या होगा? h मैक्स जो कि h है, क्या फॉर्मूला होता है? u स्क्वायर बाय 2g। u कितना है? 30 का स्क्वायर g into 10 कितना आएगा? कैलकुलेट कर देखो। 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900, ये 20 हो गया, क्या 45 मीटर आएगा। ये स्मॉल h का वैल्यू क्या आएगा? सर बोलो। सर ब्लर आ रहा है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ग्रुप में मैसेज करो या वंदना को पर्सनली मैसेज करो। ये वाईफाई नेटवर्क है, नेटवर्क यहाँ पे अवेलेबल मोबाइल नेटवर्क तो है नहीं, उसमें मैं कुछ कर पाऊंगा। वंदना का नंबर होगा ग्रुप में, या तो ग्रुप में मैसेज शायद पर्सनली करना अलाउड नहीं है मे बी, पर तो हमने ग्रुप में मैसेज हो पा रहा तो ग्रुप में मैसेज कर लो कि नेटवर्क नियर ब्लर आ रहा है।
ग्रुप में मैसेज कर लो, लोग देख लेंगे अगर पॉसिबल होगा। वैसे हमको नहीं लग रहा किसी को पॉसिबल भी होगा। कितना आ जाएगा? कैंसिल आउट तो नहीं होने वाला। 135/4 मीटर। डेसिमल में भी कर सकते हो, नहीं ऐसे छोड़ दो। अब फार्मूला लगा दो कौन सा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। निकाल के देखो कितना आ रहा है। 15। ठीक है, नोट डाउन करो, निकालो कितना है। तो वही वन डायमेंशन का जो तीनों फार्मूला है वही इसमें आएगा। यहाँ जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। कुछ नया फार्मूला है अभी तो रूटीन को लिखा हो। ये भी नाम दे सकते चाहो तो ये यहाँ भी होगा, ये लिखा सी है। a to b सोल्व करो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s प्लस लोगे लेकिन a का वैल्यू माइनस g लेना होगा, क्या माइनस लगा दोगे a का वैल्यू g ले लोगे क्योंकि a to b रिटायर्ड हो रहा है। ये बता दिया अगर केवल एक्सेशन केवल रिटायर्ड है बहुत आसान है। एक्सेशन है प्लस में, रिटार्डेशन है माइनस में, दोनों है तब साइन लगाओ, तब वेक्टर वाला लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे जरूरत नहीं। तो v निकालना है, u कितना 30 है ना, प्लस 2 a का वैल्यू माइनस g लेना होगा। अभी u स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, ये s का वैल्यू कितने के बराबर है h, तो u स्क्वायर माइनस 2gh है। 30 का स्क्वायर माइनस 2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू कितना है 130/4, वो कितना है 135/4, 225 आ रहा है क्या, तो 15 हुआ होगा। इसका 900 माइनस ये 135 into 5 कितना आएगा 775 आ रहा है ना, 225 हो जाएगा ये, 225 15 का होता है इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तब 225 बचेगा। हाँ ठीक है 675 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं एक्सेलेरेशन नीचे है तो रिटार्डेशन हो गया, या साइन भी देख सकते हो, ऊपर का प्लस तो नीचे का माइनस। अपवर्ड जर्नी, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन। यदि अगर ऊपर से नीचे सोल्व करते हैं तब g प्लस हो जाता, डाउनवर्ड जर्नी डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन g प्लस, अपवर्ड जर्नी डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, तो तुम्हारा जर्नी अपवर्ड है तो g माइनस ले लो, जर्नी डाउनवर्ड है तो g प्लस ले लो, अब दोनों कॉम्बिनेशन है लगा कर यूज करो।
वेक्टर है उसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं, ताकि उसको नाम देंगे साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन यूज करना है। जो एक क्वेश्चन एक डिस्कशन में एक बार किए हम लोग, तो टावर अवर वाला में ज्यादा यूज आता है, फार्मूला लगा दो नहीं तो उसको यूज कर लो। क्वेश्चन an object a ball is projected with velocity projected field vertically upward in direction, vertically upward डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। Distance traveled in 4 second and 5th second is find the speed of projection। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब u जिस स्पीड से फेंके होगे। नोट डाउन करो, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। गपशप करने का क्लास क्लास के बाद भी कुछ बता सकते हो, लिखना इतना भी एफिशिएंट मत बनो, इधर क्लास चल रहा है उधर समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्लास को हल करो या फिर मुझसे पूछो। ये नहीं समझ में नहीं आता बैठ के गप करते हो, ये कोई पैटर्न नहीं है, समझ में नहीं आता बैठ के क्या करो, इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, बता देगा। समझ में आ गया? पूछूं मैं? अभी तो तब से गप ही कर रहे हो तुम लोग, पूछ रहा हूँ क्या गप कर रहे हो, वही सभी बता रहे हैं हमको ना, टेक्नोलॉजी वाला बात मत करो। कुछ एक लैंग्वेज दिया हुआ है, एक तो वर्टिकली अपवर्ड हॉरिजॉन्टली है, और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना वाला u। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? u किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, तो कहीं भी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन लैंग्वेज है तो वहां ध्यान देना u निकालना होता है, किस स्पीड से फेंका गया है। एक लैंग्वेज बीच में बस उसी में सारा डिस्कशन है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड एंड 5 सेकंड आर इक्वल। 4 सेकंड मतलब क्या होता है, कहां से कहां, क्या इंटरवल होता है? 3 to 4 होता है, और 5 सेकंड मतलब 4 to 5। तो 3 से 4 और 4 से 5 में दूरी जो तय किया गया वो बराबर है। ये कब पॉसिबल होगा, बस यही देखना है। क्या अपवर्ड जर्नी केवल रहे तो पॉसिबल हो सकता है कि 1 सेकंड में दूरी बराबर हो जाए? जैसे मान लो यहाँ ऊपर की ओर जा रहा है केवल, ये 3 से 4 हुआ, ये 4 से 5 जस्ट आगे होगा, जस्ट आगे ही होगा ना, 3 से 4 तो 4 से 5। क्या दूरी कभी बराबर हो सकता है अपवर्ड में या डाउनवर्ड में? केवल अपवर्ड, केवल डाउनवर्ड। ऊपर जा रहे तो क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। रिटार्डेशन में क्या होता है, वेलोसिटी घटता है, तो शुरू में ज्यादा दूरी तय करो तो बाद में कम होगा, ये ना होता है रिटार्डेशन में। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करना, वेलोसिटी डिक्रीज करना मतलब कम दूरी तय करना सेम टाइम में। दोनों टाइम एक ही सेकंड है, ध्यान दो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सेम टाइम में ज्यादा दूरी ज्यादा वेलोसिटी पे होता है, कम दूरी कम वेलोसिटी पे होता है। तो अपवर्ड जर्नी में भी पॉसिबल नहीं है, ना केवल डाउनवर्ड में भी पॉसिबल नहीं है। जैसे से नीचे आओगे वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो अगले सेकंड में ज्यादा तुम ट्रेवल करने वाले हो,
पहले सेकंड में कम तो दूसरे सेकंड में ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा। तो ये एक ही केस में पॉसिबल है कि एक जर्नी ऊपर का हो, एक जर्नी नीचे का हो, क्योंकि हम लोग बात किए हुए हैं सेम इंटरवल ऊपर जाना और नीचे आना बराबर होता है। एक डिस्कशन था ना, सेम इंटरवल में अगर ऊपर जाओ उसी इंटरवल में नीचे आओ तो दोनों दूरी क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो कितने टाइम पे मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा, बस ये सोच लेना है, कब ये मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा। फिर फोर्थ पे रहा, फोर्थ नहीं, फोर्थ को बोलेंगे, 4 सेकंड पे रहा होगा क्या? 3 से 4 गया और 4 से 5 आया, तब ना रहा होगा, क्योंकि 3 से 4 जाएगा, 4 से 5 आएगा, तब ना बराबर होगा। दैट मींस मैक्सिमम कितने पे रहा है? 4 सेकंड पे। यही तो लाइन से पहचानना था, अगर पहचान ली तो हो गया क्वेश्चन। तो 4 सेकंड पे टॉप पे हो, तो 4 जाने में और 4 आने में, ये तो 8 सेकंड टाइम फ्लैट हुआ, या u by g को 4 कर लो तो वहां से वैल्यू निकल जाएगा। ये बराबर तभी हो सकता है जब टॉप पे हो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये टाइम हो सकता है, ये टाइम होगा t इक्वल टू 3 सेकंड, ये हो जाएगा t इक्वल टू 4 सेकंड, ये क्या हो जाएगा t इक्वल टू 5 सेकंड। तो यहां से यहां जाने का हो गया ये 4 सेकंड, और आने का हो गया 6 सेकंड। आने जाने दोनों वेलोसिटी का, दोनों दूरी बराबर होगा, डिस्टेंस टेबल बराबर होगा। दैट मींस मैक्सिमम हाइट बराबर होगा 4 सेकंड पे। द टाइम ऑफ असेंड जो है वो 4 सेकंड है। जो टीए लिखते थे वो कितने के बराबर है? 4 सेकंड। टीए का फॉर्मूला क्या होता था? u by g होता था क्या? पूरा लोगे तो 2u by g करोगे, 8 सेकंड लेना होगा। टाइम ऑफ यहां से यहां जाने का टाइम 4 सेकंड है, वो क्या होता था? 2u by g की u by g, u by g जाना, u by g आना, तब ना 2u by g हुआ था। तो केवल 4 लोगे वैल्यू तो तुम ऊपर जाने का टाइम लिए हो, फिर 4 आया होगा नीचे आने में, तो 2u by g नहीं करते उसको u by g। u g का वैल्यू कितना? 10, तो u का वैल्यू कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकंड। कितना सेकंड आ गया होगा? 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड से आ गया होगा। नोट डाउन करो, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन वही है, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड एंड 7 सेकंड इज इक्वल, फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया, चलो यहां पे निकाल देना मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिख लो, पूरा लैंग्वेज लिखना उसमें करेक्ट, उसमें मत चेंज करने लगना, कोई मतलब नहीं है। फिर से पूरा लैंग्वेज लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 4 और 7 का बराबर किया गया। अब देखो लगातार नहीं है, 4 के बाद 5 आता है ना, फिर 4 और 7 बराबर किया है। तो टॉप पॉइंट वाला तो नहीं है, कुछ बीच वाला होगा, बीच में भी तो ऐसा होता है ना 1 सेकंड पे, तो बीच का कोई है। तो मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचा होगा ये पता करना है। वो पता हो गया तो यू निकल जाएगा, और यू निकल जाएगा तो एच मैक्स निकल जाएगा। इसे भी निकालना पहले यू ही है, जब तक यू नहीं निकलेगा एच मैक्स निकलने वाला नहीं है, निकलेगा तो यू ही पहले। तो देखो मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचा होगा ये पता करना है। निकालो, बीच का कोई वैल्यू लेना या है।
125 मैक्साइड पे कब था 5 डी को कितना 5 को होगा आप ही होगा 6 पे 5 नहीं 6 ये नहीं है मैं मतलब डाउट कर रहा हूँ तो आंसर गलत ही होगा ऐसा नहीं है मैं बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहा हूँ कि तुम अपने सॉल्यूशन पे कितना कॉन्फिडेंट हो सही 5 ही होगा ये नहीं कि 5 पे डाल के सर 6 होगा तो मतलब तुमको अपने सॉल्यूशन में कॉन्फिडेंस ही नहीं है बस अंदाजी मार रहे हो तुम अगर सही हो तो अगर 5 है मतलब 5 है मैं डाउट करूँ या कुछ भी करूँ जो सही हो सही है उसमें तो गलत नहीं हो सकता है ना ये मेरे कहने से सही गलत तो हो नहीं सकता कि नहीं मैं कह दूँ 6 होगा तो 6 हो जाएगा ऐसा तो नहीं है ऊपर रीजन के साथ हो रहा है जो भी है ऊपर लॉजिक के साथ हो रहा है मेरे कहने से कुछ है नहीं इतना तो कंफर्म हो गया कि टॉप पॉइंट पे नहीं है दोनों कुछ बीच का है इतना तो आइडिया है क्योंकि लगातार होता तो टॉप पॉइंट पे होता 4 5 था 5 6 कोई भी तो लगातार हो तब वो टॉप वाला जाने का अगर गैप आ गया मतलब बीच का कोई है टॉप का तो नहीं है तो बीच का देखो बीच का वैल्यू ऐसे मार्क कर लो कुछ भी ये मार्क कर लिया वो एक नाम पे थोड़े मार्क कर रहे हैं वो थोड़े हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो ये यू हम लोग को निकालना है हमें कौन सा टाइम है 4 सेकंड एंड 7 सेकंड ये कौन सा सेकंड होगा 4 ये कौन सा हो गया 7 मतलब ये हो गया t इक्वल टू 3 सेकंड ये कितना हो गया t इक्वल टू 4 सेकंड 4 का मतलब क्या 3 से 4 और 7 का मतलब क्या 6 से 7 ध्यान रखो t6 t7 ये ध्यान रखना है यदि 7 से 7 चार्ट कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा तो 6 से 7 इसलिए सब मार्क करके चल रहा हूं मैं तो यहां कब रहा होगा ये देखो अब यहां से यहां जाने में कितना समय लगा 4 से 6 2 सेकंड 4 पे यहां था 6 पे यहां था तो 2 सेकंड लगा होगा ना टोटल इधर में 4 पे था उधर में किधर कब था 6 पे तो बीच का टाइम कितना 2 सेकंड तो 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में आधा नहीं ना लगता है तो यहां से यहां लगा होगा फिर 1 सेकंड ये टाइम लगा होगा 1 सेकंड ये भी टाइम कितना लगा होगा 1 सेकंड t इक्वल टू कितने पे मैक्सिमम हाइट रहा होगा 5 सेकंड रहा होगा 4 एक जोड़ दो तो जो भी गैप है उसमें 2 से डिवाइड कर दो आधा जाने का आधा आने का तो टाइम ऑफ असेंट इस केस में क्या 5 सेकंड हो गया 5 हो गया 5 हो गया तो स्पीड हो गया 50 मीटर पर सेकंड h max का वैल्यू फार्मूला लगा h max क्या होता है u स्क्वायर 2g 50 into 50 2 into 10 एक कट गया ये 25 हो जाएगा तो 25 into 5 125 मीटर 125 मीटर वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ऊपर का एक आधा ही हटा या वाला नीचे लिख रहा हूं कुछ नीचे लग नीचे पूरी ही लाने का an object is projected
in upward direction या vertically upward direction, vertically upward direction with speed u. Find distance traveled and distance traveled in last 2 seconds. Last 2 seconds of its upward motion. अपवर्ड मोशन के लास्ट 2 सेकंड में कितना दूरी तय हुआ होगा ये पता करना है। यू स्पीड से फेंका गया है, या यू नॉलेज में होना जरूरी है या उसके बिना भी बन सकता है, या यू के टर्म में आएगा आंसर। देखो उसके बिना नहीं हो सकता। सोचो, ऐसा डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं, ऐसा डिस्कशन पहले कर चुके हैं। जो 1D मोशन वाला करते थे हम लोग, प्रोजेक्टर लाइन वाला, लास्ट का 2 सेकंड पूछा अपवर्ड मोशन का। देखो उल्टा सोल्व करोगे तो हो जाए, यू का जरूरत ही नहीं पड़े। अब ये मान के चलना होगा कि 2 सेकंड से ज्यादा का जर्नी है, मान के चलना है। बोले लास्ट 2 सेकंड अपवर्ड जर्नी था, तो 2 से ज्यादा का होगा तभी ना पूछ रहा है। यू ऐसा दिया गया है कि कम से कम 2 से ज्यादा 50 से पूछ रहा हो। स्टॉप पॉइंट में वेलोसिटी 0 होता है, उसको यूज करो कांसेप्ट और उल्टा सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यू का कोई जरूरत नहीं है। कितना तो ये सब चीजें ध्यान देना है डिस्कशन में। यूज से फेंका गया है लेकिन यू का कोई यूज नहीं है, क्वेश्चन ही वैसा बात पूछा है। लास्ट का जो 2 सेकंड है, ये यहाँ से यहाँ लगा होगा टाइम 2 सेकंड, ये वैल्यू निकालना है। ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। सी का वैल्यू कीजिए, एक्सेलरेशन नीचे कीजिए, अभी बीसी लेंथ निकालना है। अब ऐसे सोल्व करोगे बी से सी, यहाँ का वेलोसिटी चाहिए, फिर ये निकालना पड़ेगा तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि हाइट वगैरह भी नहीं पता था। कैलकुलेट करो तो हो तो जाएगा, वेरिएबल मान के फिर सोल्व करना होगा, वेरिएबल हटेगा, बहुत लंबा जाएगा। लेकिन उल्टा काम करने सी टू बी देखो नहीं में बन जाएगा। सी का वेलोसिटी 0, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। ये भी बताते हैं उल्टा काम अपने अकॉर्डिंग मोशन तुम डिसाइड कर सकते हो, जर्नी डिसाइड कर सकते हो। तो हम लोग बी टू सी सोल्व नहीं करेंगे, क्या सोल्व करेंगे? सी टू बी। अब देखो सी टू बी में जी क्या होगा, प्लस में कि माइनस में? सी टू बी प्लस में, जर्नी के डायरेक्शन में हो गया, फिर जी प्लस में ले लेंगे। फार्मूला कौन सा लगा देना है? एस इक्वल टू ना दूरी में निकालना है,
यू लेना है कि बीसी लेना है? बीसी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, प्लस हाफ सीधे लिख लो, तो प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। यू लोगे तो ये वाला कंफ्यूजन पड़ जाएगा, इसलिए यू नहीं लिख रहा हूँ। बीसी का वैल्यू कितना? 0। यही बीसी दूरी हो गया 0 प्लस हाफ, जी का वैल्यू 10 टाइम 2 का स्क्वायर, बीसी का वैल्यू 20 मीटर। देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा ध्यान से, वैसे बहुत लंबा चलेगा, यहाँ एक लाइन में आंसर आ गया। नोड़ा लो, an object is projected with velocity 20 meter per second in vertically downward direction from top of a tower of height 25 meter. दिया हुआ है क्वेश्चन ऊपर लिख दे रहा हूं। Find time after which it will strike the ground। कितने समय बाद ग्राउंड का स्ट्राइक किया होगा पता करना है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड स्पीड विथ व्हिच it will strike the ground। कितने टाइम बाद स्ट्राइक किया होगा और कितने स्पीड से स्ट्राइक किया होगा पता करना है। या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो या सोल्व कर लो। नीचे फेंक रहे हो तो यहाँ तो सोल्व करना भी आसानी है, ऊपर फेंको तब ना ऊपर जाना नीचे आना दोनों डिस्कशन होता है। जब नीचे फेंक रहे हो तो उसमें तो कोई ऐसा है नहीं, उसमें तो डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हो। तो ट्राई करना फार्मूला लगा के डायरेक्ट भी, यही होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना। और पैकेज वाला होमवर्क जो दिया हूँ पता नहीं कर भी रहे हो तुम लोग की नहीं करो, प्रैक्टिस वाला कर रहे हो। 17 तक दिया था ना शायद, हो गया है। कुछ पूछना था, पूछना था पूछ लेना, पूछना है। तो अगले क्लास में पूछ लेना, क्लास स्टार्ट होते ही होमवर्क का।